नमस्कार दोस्तों, सुखपुर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। भूगोल की सामान्य जानकारी की भाग 1 में हम लोग देखे थे कि भूगोल क्या है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तथा सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, भूगोल विषय के योगदान में किस देश का महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा भूगोल की परिभाषा अमेरिकी शब्दकोश के अनुसार हम लोग देखे थे। आज वही परिभाषा को व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भूगोल की परिभाषा को व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। भूतल, भूतल कहने का सेंस पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसपे हम लोग पहाड़, पठार, मैदान या जितने भी दृश्य भूमि देखते हैं वो हो गया भूतल। उसका अध्ययन तथा क्षेत्रीय विभिन्नताओं का, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का कहने का सेंस कोई खास क्षेत्र हो गया, उस पर कहीं हम लोग घर देखते हैं, कहीं मकान देखते हैं, कहीं पर्वत ही पर्वत है, कहीं पठार ही पठार है, उसका अध्ययन। और भूतल पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व जैसे जलवायु, उच्चावच, वनस्पति, जनसंख्या, भूमि उपयोग एवं उद्योगों का तथा इन तत्वों की जटिलताओं से निर्मित इकाई का अध्ययन भूगोल है। तो सबसे पहले प्रमुख तत्व में आ जाता है जलवायु। जलवायु को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत दशा जो होती है वही जलवायु होती है। औसत दशा कहने का यहाँ अर्थ है लगभग 30 वर्षों तक, लगभग 30 वर्षों तक अगर वहाँ सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है तो उसी के अनुसार वहाँ का जलवायु होगा। अगर वहाँ गर्मी मौसम है तो वहाँ का जलवायु उष्ण जलवायु होगा, अगर वर्षा है तो वहाँ का जलवायु वर्षा जलवायु होगा। अब आ जाता है उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच का अर्थ है किसी भी क्षेत्र का सबसे उच्चतम पॉइंट और निम्नतम पॉइंट के बीच में जो भू आकृति आ जाती है उसका जो वर्णन होता है वही वो उच्चावच के अंतर्गत होता है। अब वनस्पति, वनस्पति कहने का सेंस प्रकृति और मानव के प्रयासों द्वारा जितने भी पेड़ पौधे का विकास हुआ है उसे वनस्पति कहा जाता है। जनसंख्या, जनसंख्या लोगों के समूह या लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। अब आ जाता है भूमि उपयोग। भूमि उपयोग का अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी पर 29% भूमि है, उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, मानव जाति उसका सदुपयोग कैसे करता है, दुरुपयोग कैसे करता है, उसका अध्ययन। उद्योग, उद्योग कहने का सेंस वैसा क्षेत्र जहां पर एक ही प्रकार के बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है उसे उद्योग कहते हैं। इन सभी तत्वों की जटिलताओं से जो समस्या उत्पन्न होगा उसका जो समाधान करेगा उसे भूगोल कहा जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि किसके अनुसार है, ये भूगोल की परिभाषा अमेरिकी शब्दकोश के अनुसार है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिकी शब्दकोश के अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या है। तो भूगोल की परिभाषा सुरेश प्रसाद के अनुसार देखते हैं कि क्या होता है। भूतल तथा भूतल के विभिन्न प्रदेशों में भूदृश्यों की विभिन्नताओं, भौतिक पर्यावरण के मानव प्रयत्नों से उभरी दृश्य भूमि का धरती और मानव के जटिल संबंधों का संयुक्त शक्ति के रूप में चिंतन और विश्लेषणात्मक अध्ययन भूगोल है। तो हम लोग इस परिभाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भूतल, भूतल कहने का सेंस पृथ्वी के निचला तल का अध्ययन जो करेगा वो भूगोल होगा। भूतल के विभिन्न प्रदेशों में कहने का सेंस पृथ्वी के ऊपरी भाग जहां पर्वत, पठार, मैदान, खेत, खलिहान, सागर, उसका अध्ययन। भूदृश्यों की विभिन्नताओं, भूदृश्यों की विभिन्नताओं का सेंस पर्वत का अध्ययन, मैदान का अध्ययन, सागर का अध्ययन और उससे निर्मित उसमें पल रहे जीवों का अध्ययन। भौतिक पर्यावरण के मानव प्रयोगों से उत्पन्न। तो अब हम लोग भौतिक पर्यावरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक पर्यावरण का अर्थ यह हुआ कि प्रकृति द्वारा जितने भी पेड़ पौधे का विकास होता है उसे भौतिक पर्यावरण कहते हैं। उसमें अब आ जाता है पर्यावरण। पर्यावरण को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे, वस्तुएं एवं पदार्थ होता है उसका जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। मानव के प्रयत्नों से उभरी दृश्य भूमि, यहाँ मानव अपने विवेक के द्वारा
अपने तकनीक के द्वारा जितने भी भूमि दृश्य भूमि को उत्पन्न करता है, कहने का सेंस कहीं मकान बना देता है, कहीं सड़क का निर्माण कर देता है, कहीं लंबा लंबा राफेल टावर का निर्माण कर देता है, कहीं पुल का निर्माण कर देता है, उससे जो पूरी दृश्य भूमि होता है उसका अध्ययन और धरती और मानव के जटिल संबंधों का, यहाँ धरती और मानव के बीच भी आपसी संबंध रहा है। अगर धरती ना होता तो मानव नहीं होता, अगर मानव नहीं होता तो इतने सारे टेक्नोलॉजी नहीं होते, और आज हम और जितने भी इतने सारे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वो नहीं होता। इस सभी के संयुक्त रूप से चिंतन और विश्लेषणात्मक जितने भी फैक्टर है, तत्व है, उसका जो विश्लेषणात्मक अध्ययन व्याख्या के रूप में जो अध्ययन करेगा, उसका जो समाधान करेगा वही भूगोल होगा। तो अब अगर हम लोग भूगोल की शाखा की बात करें तो भूगोल को दो बड़ी शाखा में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। मानव भूगोल को भी कई शाखाओं में बांटा गया है। तो पहला है खगोलीय भूगोल, दूसरा है भू आकृतिक विज्ञान, तीसरा है जलवायु विज्ञान, चौथा है समुद्र विज्ञान, पांचवा है मृदा विज्ञान, छठा है जैव भूगोल। अगर मानव भूगोल की बात करें तो उसे भी कई उपभागों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक भूगोल, दूसरा है संसाधन भूगोल, तीसरा है जनसंख्या भूगोल, चौथा है राजनीतिक भूगोल, पांचवा है प्रजातीय भूगोल, छठा है नगरीय भूगोल। सातवें की अगर बात करें तो आ जाता है राजनीतिक भूगोल, आ जाता है ग्रामीण भूगोल, उसके बाद आ जाता है कृषि भूगोल, उसके बाद आ जाता है वाणिज्य भूगोल, उसके बाद आ जाता है पर्यटन भूगोल, उसके बाद आ जाता है ऐतिहासिक भूगोल, और लास्ट की बात करें तो आ जाता है औद्योगिक भूगोल। अगर विश्व के ग्लोब का सर्वप्रथम निर्माण की बात करें तो विश्व के ग्लोब का सर्वप्रथम निर्माण मार्टिन वैनहम ने किया था, और विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण एलेक्जेंडर मेंडल ने किया था। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप लोग कि भूगोल की सामान्य जानकारी में अगर आप लोग इतना बोल देंगे तो यही बेहतर होगा। तो अगर आप लोग सुखपुर एजुकेशन चैनल से कुछ सीखे होंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।